एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे भी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अभी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इसराइल और ईरान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। बहुत ढेर सारी खबरें हैं और फेस सेविंग वाले अटैक काफी होने लगे हैं और यही चीजें अब चल रही हैं। पूरा डिस्कशन हम लोग इस पे करेंगे। असल में आपको पता है कि कुछ 300 से ज्यादा ड्रोन्स, मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल ये ईरान की तरफ से इसराइल पर दागी गई थी। इसराइल ने उस समय जीपीएस स्पूफिंग का इस्तेमाल किया था और लगभग आधे ईरान के जो वेपन्स थे ये इसराइल तक गिर ही नहीं पाए थे और बाकी जो गिरे भी थे इसराइल उनको इंटरसेप्ट कर लिया था। साथ ही साथ यूएस ने और एलाइड फोर्सेस ने उसका साथ दिया था। आज सुबह वापस इसराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया और इस्फहान एक जगह है ईरान की एकदम बीचों बीच, उस इलाके में अटैक किया गया। इस पे क्यों किया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये जानते हैं कि अटैक हुआ भी कि नहीं हुआ। ईरान के मुताबिक, अगर ईरान की हम लोग बात माने तो कुछ 4:30 बजे सुबह के समय में कुछ आवाजें सुनाई दी गई और ये माना गया, बाद में ऑफिशियल्स ने ये बताया कि ये उनके एयर डिफेंस सिस्टम की आवाजें थी जो कि एक्टिवेट हो गई थी कुछ इंट्रूडर्स की वजह से। ये इंट्रूडर्स, उन्होंने ये नहीं कहा है कि इजरायली हथियार या इजरायली कोई मिसाइल थे। उनका कहना था कि कोई इन्फिल्ट्रेटर था जो कि छोटे ड्रोन्स के माध्यम से अंदर घुस रहा था, उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से अटैक किया गया, निशाना बनाया गया और यही आवाजें सुनी गई थी अटैक की या विस्फोट की। पर अगर यूएस की माने, वहां की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी तरफ से कहा गया कि इसराइल ने अटैक किया हुआ है। इसराइल ने इसका कंफर्मेशन नहीं दिया हुआ है। अब यहां पर समझिए, ये जो पूरा माहौल है इसमें ये बन गया कि इसराइल ने वापस ईरान का जवाब दे दिया है, ईरान के हमले का जवाब दे दिया है। ईरान ने अपनी जनता को और विश्व की जनता को यह बता दिया कि हम पे कोई अटैक ही नहीं हुआ है और जो अटैक हुआ था उसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया। यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि अटैक तो हुआ है पर ऐसे छोटे ड्रोन से हुआ है, छोटा बम गिराया गया है जिससे कि ये लगे कि अटैक भी हो गया, एस्केलेट भी मामला ना हो। ईरान ने कहा है कि अभी हम हाल फिलहाल में इसको एस्केलेट नहीं करने वाले, इसका जवाब नहीं देने वाले हैं। ये जो चीजें भी हुई हैं इंट्रूडर्स के द्वारा, वो ये मान रहे हैं कि कुछ इंट्रूडर्स तो थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो छोटे ड्रोन वगैरह थे पर उनको मार गिरा दिया गया, ये भी उनका कहना है। तो कुल मिला के ये है कि ईरान की तरफ से जो अटैक इसराइल पर किया गया था वो इतना भारी इसराइल को नहीं पड़ा और इसराइल की तरफ से जो अटैक किया गया ईरान पर वो इतना भारी ईरान को नहीं पड़ा। हाँ, इस चीज की पुष्टि हम लोग ये भी इस तरह भी कर सकते हैं कि ये अटैक हुआ ही था क्योंकि एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक अपनी जो फ्लाइट्स हैं टेल अवीव की, इसराइल की, वो सब निरस्त कर दी हैं। तो कोई ना कोई पंगा तो चल रहा है, तो इसीलिए निरस्त करी गई है। साथ ही साथ इस्फहान में ऐसा क्यों किया गया ये तो आपको पता ही चल गया होगा न्यूज से कि भाई यहाँ पर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी या बम बनाने की फैसिलिटी या मिसाइल बनाने की फैसिलिटी है, पर इसके तार चीन से जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें, इसके बैक स्टेज में कि ये चीजें क्यों हुई, इस्फहान को ही अटैक के लिए क्यों चुना गया अगर अटैक हुआ है तो। असल में ईरान की तरफ से जितने भी मिसाइल, क्रूज मिसाइल या अपने जो ड्रोन हैं वो इस्तेमाल किए गए, ड्रोन्स में जो प्रपल्जन सिस्टम था या कह सकते हैं कि जो ड्रोन को उड़ाने के लिए जो पावर था वो सप्लाई करा गया था चीन की एक कंपनी के द्वारा। अब चीन की कंपनी के द्वारा डायरेक्ट इसको नहीं सप्लाई किया गया था, चीन की कंपनी के द्वारा ईरान के द्वारा एक कंपनी बनाई गई है, उसको सारी टेक्नोलॉजी या आप कह सकते हैं कि छोटे मोटे इक्विपमेंट के माध्यम से, छोटे छोटे पार्ट्स के माध्यम से ये उस कंपनी तक पहुंचाए गए और वहां पर इसको असेंबल किया गया। ये असेंबल करके उन्होंने अपना शाहिद ड्रोन बनाया। अब शाहिद ड्रोन में करना क्या था, एक मोटर तुम्हें मिल गई या एक प्रोपल्शन सिस्टम मिल गया जो कि तुम्हारे ड्रोन को आगे बढ़ा सकता था। आगे से तुमने बम लगा दिया, एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर या डिजाइन कहीं से भी मिल जाता है, प्लास्टिक के असेंबल कर दिए तुमने और वो जाकर गिराने लायक बन गए, कामिकाज़ी ड्रोन बन गए। इसमें मेनली चीन का हाथ था। इसके अलावा 1980 के बाद से ही, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन वहां पर आया है ईरान में और अमेरिका से उनकी दूरी बढ़ गई, चीन ने वहां पर सोचा कि भाई हमारे हथियार बिक सकते हैं। चीन ने ईरान को मिसाइल बनाना सिखाया, असेंबली फैसिलिटी बनाई, न्यूक्लियर मिसाइलें बनाना सिखाया। ये सारी चीजें चीन के द्वारा इस्फहान में की गई और अभी का जो रिसेंट अटैक था उसमें भी ये देखा गया कि चीन के द्वारा कई ऐसे पार्ट्स इन मिसाइल्स में इस्तेमाल हुए हैं, इन बैलिस्टिक मिसाइल्स में और इन ड्रोन्स में इस्तेमाल हुए हैं और ये चीनी पार्ट हैं, चीन के द्वारा ये ईरान में पहुंचाए गए। और अगर वो ईरान में पहुंचाए गए हैं तो इस्फहान में उनकी असेंबली हुई होगी या इस्फहान में ही उनका डेवलपमेंट हुआ होगा, इसीलिए इस्फहान को अटैक किया गया है। बहरहाल अभी के जो ये चौबेली का खेल हो रहा है ये केवल दिखावा वाला खेल है। एक्चुअल लड़ाई तो रशिया और यूक्रेन में हो रही है
और गाजा के अंदर हो रही है। एक और लड़ाई हो रही है, पर वो अंदर की लड़ाई है और ये हो रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान का इलाका है, इन दोनों ही जगह इंटरनल क्लैश चल रहा है और ये बिल्कुल आज़ादी के करीब पहुंच चुके हैं ये इलाके। असल में एक सुसाइड धमाका हो गया जो कि अब जैपनीज लोगों पे हमला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ये 5 जैपनीज वर्कर एक गाड़ी के अंदर जा रहे थे जिनमें कि सुसाइड अटैक हुआ। सुसाइड अटैक से इनको कोई नुकसान तो हुआ नहीं, पर आसपास चलने वाले 2-3 लोग इसमें मारे गए। इनको पहले से सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस वालों की सिक्योरिटी दी गई थी, पर पाकिस्तानी पुलिस वाले कर क्या सकते थे अगर सामने से कोई सुसाइड अटैक होने वाला है तो। हुआ ये कि पुलिस वालों को ये जानकारी मिल गई थी कि ये जितने भी फॉरेन फंडेड पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनमें जो विदेशी लोग काम कर रहे हैं उन पर अटैक हो सकता है, इसीलिए उनको सिक्योरिटी के साथ पहुंचाया जा रहा था स्थान पे। उनके सुजुकी मोटर्स पाकिस्तान वाली जो उनका ब्रांच है वहां पर ये मजदूर पहुंचाए जा रहे थे, तब इन पर अटैक हुआ। मुझे लगता है कि सुसाइड बॉम्बर कंफ्यूज हो गया होगा कि ये चीनी है या जैपनीज है, उनको तो पता नहीं चला, छोटी आंख वाले सबको अटैक करना है, तो उन्होंने चीनियों को सोच के जैपनीज लोगों पर अटैक कर दिया होगा। बहरहाल अटैक जैपनीज लोगों पे हुआ है। अब ये चीनियों पे अटैक करा गया था या जैपनीज पे ही अटैक किया गया था, ये तो बाद में पता चलेगा। अभी फिलहाल में यही है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की थू थू चालू हो चुकी है विश्व जगत में कि भैया यहाँ पे जो भी विदेशी लोग हैं वो सेफ नहीं है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी स्थिति है। बात कर लेते ब्रह्मोस की। फिलीपींस पहुंच गया है ब्रह्मोस और फिलीपींस अब चीन से डरने वाला नहीं है। साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस ही ब्रह्मोस होगा। वीडियोस भी निकल कर सामने आई इसकी डिलीवरी की और ट्रेडिशन भी फॉलो किया गया। भारत की तरफ से मिठाइयां खिलाई गई, उनकी मरीन फोर्सेस के, फिलीपींस की मरीन फोर्सेस के जितने भी कर्मचारी लोग वहां पर उपलब्ध थे उनको मिठाइयां खिलाई गई और खुशी बांटी गई इस डिलीवरी के बाद। देखने से ही इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है गजब का लग रहा है और इतना बढ़िया कैमोफ्लाज में इसको पेंट किया गया है और मुझे लगता है कि ये फिलीपींस की तरफ से ही कैमोफ्लाज हमें पैटर्न बताया गया होगा कि इस पैटर्न में हमें प्रिंट करना है या हमें पेंट करना है और बढ़िया से अच्छा सा एकदम क्वालिटी मटेरियल फिलीपींस तक पहुंचा दिया गया है। अब क्वालिटी इसकी तब देखी जाएगी जब ये बम चीनियों पे गिरेगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा ध्यान से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।